भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की विस्तृत कहानी। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मानव मन की सबसे बड़ी उलझन, धर्म और मोह के बीच के संघर्ष और आत्मा की यात्रा की शुरुआत की कहानी है। यही अध्याय आगे आने वाले दिव्य ज्ञान का द्वार खोलता है। महाभारत युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र। बहुत समय पहले भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का महान राज्य था। वहां दो कुल थे। पांडव कौरव दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन सत्ता, अहंकार और अन्याय ने उन्हें अलग कर दिया। कौरवों के ज्येष्ठ राजकुमार दुर्योधन अत्यंत घमंडी और लालची थे। उन्होंने छल से पांडवों का राज्य छीन लिया। पांडवों ने बहुत सहन किया, वनवास भी काटा, अपमान भी सहा, लेकिन अंत में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध भूमि चुनी गई कुरुक्षेत्र। इसे धर्म भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सत्य और असत्य का निर्णय होना था। सेनाओं का भव्य दृश्य सुबह का समय था। आकाश में सूर्य उग रहा था। लाखों योद्धा अपने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ खड़े थे। शंखों की आवाज पूरे आकाश में गूंज रही थी। एक ओर थे कौरवों की विशाल सेना, उनके साथ थे भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। दूसरी ओर थे पांडव, उनके साथ धर्म, सत्य और भगवान का आशीर्वाद था। पांडवों के रथ के सारथी स्वयं कृष्ण थे और रथ पर बैठे थे महान धनुर्धर अर्जुन। दुर्योधन की चिंता जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन ने अपनी सेना को देखा। वह बाहर से आत्मविश्वासी दिख रहा था, लेकिन भीतर भय था। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। इसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। वह अपने योद्धाओं की ताकत भी गिनाने लगा, ताकि सेना का मनोबल बढ़े, लेकिन उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। भीष्म पितामह का शंख। तभी महान योद्धा भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गर्जना की और अपना विशाल शंख बजाया। उस ध्वनि से पूरी धरती कांप उठी। इसके बाद दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े, रणभेरी और ढोल बजने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश फट जाएगा। भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने अपना शक्तिशाली शंख पौंड्र बजाया। उनकी ध्वनि सुनकर कौरवों के हृदय कांप उठे। अर्जुन की इच्छा युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। उन्होंने रथ को ठीक वहां रोका जहां भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन का हृदय टूट गया। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा अपने पितामह, अपने गुरु, चाचा, भाई, मित्र, रिश्तेदार, शिष्य सब युद्ध के लिए खड़े थे। अचानक अर्जुन का वीर हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार को मारकर क्या करूंगा? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। जिनके लिए ये सब चाहिए वे ही मेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन की मानसिक अवस्था। अर्जुन का मन पूरी तरह विचलित हो गया। उन्होंने कहा, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। यह केवल डर नहीं था, यह धर्म और मोह के बीच का संघर्ष था। अर्जुन सोचने लगे, क्या अपने गुरु को मारना उचित है? क्या परिवार के विनाश से समाज नष्ट नहीं होगा? क्या इस युद्ध से पाप नहीं लगेगा? उन्होंने कहा, यदि कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें, तब भी मैं उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। परिवार के विनाश का भय। अर्जुन ने आगे कहा, जब परिवार नष्ट हो जाते हैं तब धर्म समाप्त हो जाता है। जब धर्म समाप्त होता है तब अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब समाज में पाप फैल जाता है। उन्हें डर था कि इस युद्ध से आने वाली पीढ़ियां दुख पाएंगी। अर्जुन का धनुष गिर गया। अंततः अर्जुन पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने अपना दिव्य गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। उनका मन शोक, करुणा और भ्रम से भर चुका था। यही वह क्षण था जहां से भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ हुआ। अध्याय 1 का गहरा अर्थ। पहला अध्याय केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। जब जीवन में कठिन निर्णय आते हैं, सही और गलत के बीच संघर्ष होता है, परिवार और कर्तव्य टकराते हैं, मन डर और भ्रम से भर जाता है, तब हर व्यक्ति अर्जुन बन जाता है। और जब कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिलता है,
तब जीवन में कृष्ण का प्रवेश होता है। अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया? विषाद का अर्थ है दुख या शोक। योग का अर्थ है ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। अर्जुन का दुख ही उनके ज्ञान का कारण बना। यदि अर्जुन भ्रमित न होते तो गीता का उपदेश कभी न होता। इसलिए यह अध्याय सिखाता है कि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा दुख ही सबसे बड़े ज्ञान का द्वार बनता है। अध्याय 1 का संदेश: मोह इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। सच्चा गुरु जीवन के अंधकार में प्रकाश देता है। कठिन समय आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकता है। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, धर्म और जीवन का दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं, जिसे पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती